Hello everyone. In the last class, we were discussing about the kidneys. Okay, we have already discussed about the basic structure of the kidney and the nephrons. Okay, today we are going to discuss its main function, that is the urine formation. Okay. तो सबसे पहला जो मेन काम है किडनी का, व्हाट इज दैट? द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. ठीक है. एंड व्हाटसोएवर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कम्स आउट, ओके, दैट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन. ओके. सो जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. ओके, इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर filtration. The first one is the glomerular filtration. The second one is the reabsorption. The third one is the secretion. Okay? 3 steps हैं. The first one is the glomerular filtration, the second one is the reabsorption, and the third one is what? Secretion. Okay. अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, that is the glomerular filtration. इसका नाम ही glomerular filtration इसलिए पड़ा है क्योंकि ये क्या है कि ग्लोमेरुलस में आकर होता है. ठीक है. क्योंकि ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस में आकर होता है. ओके. ठीक है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का नाम ये पढ़ा ही क्यों है? क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन दी ग्लोमेरुलस. ओके. ये जो 1 मिनट में क्या होता है कि हमारा ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है, 1 मिनट में ऑलमोस्ट जो हमारी किडनी है, ठीक है, वो कितना ब्लड फिल्टर कर देती है? अराउंड 1100 टू 1200 मिलीलीटर. ठीक है. हमारी जो किडनी है वो 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर कर देती है? अराउंड 1100 टू 1200 मिलीलीटर. ठीक है. विच इज अबाउट 1/5 ऑफ दी ब्लड पम्प्ड आउट बाय दी हार्ट. ठीक है. अपन को पता है कि जो अपन कार्डियक आउटपुट था, ठीक है, वो कितना था? 5 लीटर. ओके. तो ये ऑलरेडी क्या है, इतना 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर है. तो इट इज अराउंड 1/5 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ व्हाट द हार्ट पंप्स आउट इन अ मिनट. ठीक है. तो ये क्या करती है हमारी किडनीज? ग्लोमेरुलस से ऑलमोस्ट 1100 टू 1200 ml क्या कर देती है? ब्लड को फिल्टर कर देती है पर मिनट में. ठीक है. पर मिनट में. ओके. ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है, ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है, जो उस ब्लड का प्रेशर है, वो क्या करती है? इस ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है. ठीक है. ये ब्लड फिल्टर होता किससे है? एक मेम्ब्रेन से, या मैं कहूँ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से. ठीक है. ये ब्लड फिल्टर होता किसके थ्रू है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या होता है? 3 मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती है, या 3 यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या होती है? 3 यूनिट्स या 3 मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएंगे? एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स. ठीक है. एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाएगा. सेकंड क्या हो जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन. और थर्ड हो जाएगा एपिथेलियल सेल्स ऑफ द, या एपिथेलियल लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल.
ठीक है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 3 यूनिट होते हैं। फर्स्ट वन इज द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स है, उनके एंडोथेलियम लाइनिंग। ओके, सेकंड हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। और थर्ड क्या हो जाएगा, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं ऑफ दी बोमेन्स कैप्सूल, वो क्या होते हैं, एक ऐसे मैनर में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एक ऐसे मैनर में अरेंज होते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, कुछ स्मॉल पोर्स रह जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि इनके बीच में कुछ स्मॉल पोर्स रह जाते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ओके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है, अब ये जो स्पेसेस है, या मैं कहूँ ये जो हमारी फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, ठीक है, वो इतनी फाइन होती है ना कि मतलब उसमें से मतलब सारा के सारा जो प्लाज्मा है या ब्लड है मैं कहूँ, ठीक है, वो सारा के सारा क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट दी प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो स्लिट्स हैं वो इतने थिन हैं कि सारा के सारा क्या होता है, जो ब्लड है उससे क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट दी प्लाज्मा प्रोटीन्स। बस प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है, उसमें से फिल्टर नहीं हो पाते, क्योंकि क्या होता है वो थोड़े साइज में कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। बाकी क्या होता है कि ब्लड जो है वो उसमें से क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ऑफ बोमेन्स कैप्सूल are known as podocytes। ठीक है, are known as podocytes। और ये क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में कुछ स्मॉल स्पेसेस या स्मॉल पोर्स रह जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये इतने फाइन होते हैं कि इनमें से क्या होता है, पूरा के पूरा क्या होता है, ब्लड अच्छी तरह से क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट दी प्लाज्मा प्रोटीन। वो क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ये पोर्स क्या होते हैं, इतने फाइन होते हैं। ठीक है, अब ये फिल्टर होके मामला जाता कहाँ है, बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, जो ब्लड फिल्टर होता है, जो प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट फिल्टर होके किधर पहुंच जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, और इस टाइप के फिल्ट्रेशन को अपन क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस तरह के फिल्ट्रेशन को अपन क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये इतना प्रिसाइज्ड होता है ना, मतलब कि अच्छा खासा फिल्टर, मतलब बहुत प्रिसाइजली और बहुत फाइनली फिल्टर होता है ब्लड। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट बनता है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by the kidney in a minute or per minute is known as glomerular filtration rate। ठीक है, जिस अमाउंट में या जिस रेट से क्या हो रहा है कि ये फिल्टर हो रहा है, ठीक है, किडनी से पर मिनट, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। जितना अमाउंट बन रहा है 1 मिनट में फिल्ट्रेट का फ्रॉम द बाय द किडनीज, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और एक नॉर्मल इंडिविजुअल में ये कितना होता है, 125 ml पर मिनट, ठीक है, 125 ml पर मिनट, ठीक है। किसी भी नॉर्मल या हेल्दी इंडिविजुअल में ये कितना होगा, 125 ml पर मिनट, ओके। और अगर अपन इस हिसाब से देखें पर मिनट के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट 180 लीटर्स पर डे, 180 लीटर्स पर डे। डू यू रियलाइज हाउ मच इज 180 लीटर्स? समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। लेकिन अगर अपन ये चीज़ देखो, ये तो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन जब अपन एक चीज़ देखें कि भाई इस अमाउंट के हिसाब से 125 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से पर मंथ में कितना, पर डे में कितना अमाउंट आना चाहिए यूरिन का, 180 लीटर्स, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल यूरिन एक्सक्रीशन होता है दैट इज अराउंड 1.5 लीटर्स पर डे, ठीक है। जो नॉर्मल यूरिन एक्सक्रीशन होता है अमाउंट पर डे में, वो कितना हो जाता है, 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। तो अब अपन को समझ आ रहा है कि भाई जितना फिल्ट्रेट बना है पूरे दिन में, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट आप मान लो कि 99% तो क्या होता है, वापस से खुद ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर 180 लीटर पर डे सामान बन रहा है और निकलता 1.5 लीटर ही है, मतलब कि उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट, ऑलमोस्ट 98-99% ऑफ पार्ट क्या हो जाता है, ये रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जो कि क्या है, हमारे यूरिन फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप है, ठीक है। कि क्या होता है कि जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स है, ओके, वो तो था क्या, फर्स्ट स्टेप खत्म, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है इसका, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो पहली बात तो होता किसके थ्रू है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ट्यूबुलर पार्ट जो होता है हमारा किडनी का, उसके थ्रू क्या हो जाता है, वापस ये सारा जो फिल्ट्रेट बनता है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इसमें से क्या होता है कि कुछ पार्ट एक्टिवली रीएब्जॉर्ब, मतलब ये जो ट्यूबुलर सेल्स है या ट्यूबुलर पार्ट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस फिल्ट्रेट को वापस रीअब्जॉर्ब करते हैं। कुछ पार्ट क्या होता है एक्टिवली, कुछ चीज़ें क्या होती है एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होती है, और कुछ क्या होती है पैसिवली रीअब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एक्टिवली मतलब एनर्जी खर्च करके, ओके, और पैसिवली मतलब बिना एनर्जी खर्च किए। पैसिवली में तो क्या हो जाएगा, अपना वाटर आ जाएगा, ओके, और एक्टिवली में मेन क्या आ जाएगा, अपने ग्लूकोज आ जाएगा, एमिनो एसिड आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है, एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, मतलब एनर्जी खर्च करके एब्जॉर्ब होता है। कौन से, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम, ठीक है। और पैसिवली क्या हो जाएगा, वाटर सबसे पहले तो, और इवन नाइट्रोजनस वेस्ट भी। जनरली तो अपना क्या है कि भाई अपन को इस नाइट्रोजनस वेस्ट को तो बाहर निकालना था, लेकिन क्या होता है कि इसका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है ताकि क्या हो सके, मेडिलरी इंटरस्टिशियम जो हमारा है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो सके, उसकी ऑस्मोलैरिटी बनी रह सके, ठीक है। ये सारा फंक्शन यूं ही चलता रहे, इसलिए क्या होता है, अपन को एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, वो मेंटेन रह सके। इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का भी कुछ अमाउंट में वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड, जब अपना रीएब्जॉर्प्शन हो गया, जो अब अपना थर्ड स्टेप है दैट इज व्हाट, सिक्रीशन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे ट्यूबुलर सेल्स ही हैं, ठीक है, जो हमारे ट्यूबुलर सेल है वो क्या करते हैं कि आयोनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए, ठीक है, आयोनिक और पीएच बैलेंस को यूरिन की और बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन और पोटाशियम का क्या करते हैं,
मैं क्या कहूँ, सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और पोटेशियम का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं बैक इनटू दी यूरिन, ताकि क्या रह सके, इनका आयनिक बैलेंस मेंटेन रह सके, ठीक है, और क्या हो सके, इनका पीएच भी मेंटेन रह सके, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स, ओके। ये था हमारा यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड आता है, ठीक है, वो कैपिलरीज की एंडोथेलियम से पहले फिल्टर होता है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उनके बीच में प्रेजेंट है, और थर्ड यूनिट क्या होता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल को अपन क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स, ओके। वो इस तरह से अरेंज होता है कि उनके बीच में कुछ फिल्ट्रेशन पोर रह जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ओके। वहां से क्या होता है कि ब्लड बहुत फाइनली क्या हो जाता है, पास ऑन हो जाता है, मैं कहूँ कि फिल्टर हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। ब्लड के सारे ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं एक्सेप्ट दी प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। इस तरह के फिल्ट्रेशन को अपन क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ओके। और जो अमाउंट बना है फिल्ट्रेट का पर मिनट बाय द किडनीज, उसको अपन क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, पर मिनट इट इज अराउंड 125 मिलीलीटर, ओके। और अगर इस अकॉर्डिंग देखें पर मिनट अगर 125 मिलीलीटर है, तो अगर अपन पूरे दिन में देखें तो कितनी हो जाएगी, 180 लीटर्स। बट जो अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए अगर अपन एक कंसिडर करते हैं, तो वो उतना क्या हो जाएगा, 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। तो इससे हमें समझ आता है कि कोई तो दूसरा प्रोसेस है जो कि क्या कर रहा है, इस मेजॉरिटी ऑफ फिल्ट्रेट को वापस रीएब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ आता है सीन में हमारा सेकेंड प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन। जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट है ऑफ द किडनीज, ओके, वो क्या करता है कि जो फिल्ट्रेट बना है उसको क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होती है कि कुछ चीजें एक्टिवली मतलब एनर्जी खर्च करके रीअब्जॉर्ब होती है, और कुछ चीजें पैसिवली बिना एनर्जी खर्च किए वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। एक्टिव वाले में क्या आ जाएगा, मेनली ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा, ठीक है। पैसिवली में क्या आ जाएगा, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके। फिर क्या आता है, थर्ड पार्ट आता है जो कि क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे ट्यूबुलर सेल्स हैं वो वापस क्या करते हैं कि जो यूरिन है उसकी पीएच को बनाए रखने के लिए, उसके आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए उसमें क्या क्या सिक्रीट करते हैं, पोटेशियम सिक्रीट करते हैं उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करते हैं उसमें, अमोनिया सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स, ओके। जो सेकेंड हमारा टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, फंक्शंस। बेसिकली अपन अभी क्या डिस्कस करेंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये जो हमने कल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसको अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीसीटी, ठीक है, जो कि क्या था हमारा, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पहला पार्ट क्या था हमारा, पीसीटी, दैट इज द प्रॉक्सिमल दिस कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसकी जो एपिथेलियम होती है, ठीक है, इसकी जो एपिथेलियम होती है दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसकी जो एपिथेलियम होती है दैट इज दी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ओके। और इसकी क्या होती है, ब्रश बॉर्डर। एक्चुअली ये मैं काम बचाने के लिए थोड़ा ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, दे आर नॉर्मल, है ना, ऐसे। तो इनकी क्या होती है, ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस होती है, ठीक है। और ब्रश बॉर्डर अपन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे ब्रश भी होता है उसमें भी क्या होता है, जो ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या देता है, ऑलमोस्ट ऐसा अपीयरेंस देता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस की क्या होती है, इसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, किसमें, पीसीटी में, किसमें,
पीसीटी में दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है, ठीक है, ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ ये जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है, ठीक है, वो किस में हेल्प करती है? इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, पीसीटी में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी, ठीक है, पीसीटी में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस क्या होता है? रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, पीसीटी में क्या, अब ये पीसीटी के बारे में ही लिख रही हूँ, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो क्या होते हैं? इसी में रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, बाकी जो भी है, मतलब जो आयनिक पार्ट भी है मेजर, ठीक है, वो भी क्या होता है? पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, पहली बात तो क्या है, इसमें क्या एब्जॉर्ब होता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद उसमें और क्या रीअब्जॉर्ब हो जाता है? जो हमारे आयंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, आयंस है, वो भी क्या होता है? पीसीटी में ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, मेजॉरिटी पार्ट क्या हो जाता है? पीसीटी में ही रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, उसके बाद पीसीटी और क्या काम करता है कि ये सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। ये क्या करता है? सिक्रीशन भी करता है। किसका? कि जो पोटेशियम आयंस है, हाइड्रोजन आयन है, अमोनियम आयन है, मेजॉरिटी में आप ये याद रखो कि जब सिक्रीशन की बात आती है तो मेजॉरिटी में सिक्रीट क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम आयन। ठीक है, मेजॉरिटी में सिक्रीट क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो पीसीटी है जो रीएब्जॉर्प्शन तो कर ही रहा है। ठीक है, ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इसको क्या दे रही है? अच्छा खासा सरफेस एरिया दे रही है रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, इसी के साथ क्या होता है? ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होता है मेजॉरिटी में, जो इसके साथ फिल्टर हो जाते हैं, उसको क्या कर लेते हैं? वापस रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, प्लस उसके साथ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एंड वाटर है वो 60 to 70% क्या कर लेता है? ये भी यही रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये तो था रीअब्जॉर्प्शन। अब सिक्रीट क्या क्या करता है? सिक्रीट करता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया को। ठीक है, रीअब्जॉर्ब सिक्रीट किसको करता है? हाइड्रोजन को, अमोनिया को और पोटेशियम को। और इस तरह से क्या होता है? ये वापस आयनिक बैलेंस को और पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और ये क्या करता है? एक लास्ट चीज है कि भाई ये क्या करता है? बाइकार्बोनेट जो आयन होता है HCO3 माइनस, ठीक है, उसको भी क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है? HCO3 माइनस को भी क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये क्या करता है? उसको भी रीएब्जॉर्ब करता है। ओके, अब ये तो था पीसीटी का मामला। ओके, पीसीटी का मामला जल्दी से नोट कर लो 1 मिनट में। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी हेनलेज लूप। ओके, ये तो था पीसीटी। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? डिस्कस करेंगे अबाउट दी हेनलेज लूप। ओके, ये मैं इसको मिटा रही हूँ, यहाँ से मिटाना चालू होती हूँ, तब तक आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। उस साइड वाला है ना? सेकंड क्या है? लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये क्या होता है कि बहुत कम
आई मीन रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ये क्या करता है, बहुत कम रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि इसके क्या होते हैं, दो सेगमेंट्स होते हैं ना, ये वाला क्या है हमारा डिसेंडिंग है, ओके, और ये वाला क्या है हमारा असेंडिंग है, ठीक है। ये वाला डिसेंडिंग आर्म है, ये वाला क्या है असेंडिंग आर्म है। जो डिसेंडिंग आर्म होता है वो क्या होता है, वाटर के लिए H2O के लिए क्या है, परमिएबल है, ठीक है। PERM लिख रही हूँ परमिएबल को। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या आयंस हैं उनके लिए क्या होता है, इम्परमिएबल, ओके। जो H2O है, जो वाटर है, उसके लिए क्या होता है, परमिएबल होता है, ओके। और जो आयंस हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। तो अगर ये वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है, अगर ये वाटर के लिए परमिएबल है तो जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा तो ये क्या करता है कि अपने अंदर से वाटर को निकालता जाता है, ठीक है। वाटर के लिए तो ये परमिएबल है ही, आयंस के लिए नहीं है, तो वाटर क्या होता जाता है, इससे निकलता जाता है, ठीक है, इससे क्या होता जाता है, निकलता जाता है। तो जैसे ही जो डिसेंडिंग लिम्ब से जब ये फिल्ट्रेट गुजरता है, ठीक है, तो यूरिन या फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। यूरिन क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि आयंस ही रह जाते हैं अंदर, ठीक है। पानी पानी तो सब बाहर निकल जाता है, इसलिए क्या होता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, जो फिल्ट्रेट है या जो यूरिन है मैं कहूँ, ओके। और जब ये क्या जाता है, असेंडिंग की तरफ जाता है, ठीक है, असेंडिंग मतलब फ्लो किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, ठीक है। तो ये असेंडिंग आर्म जो होता है लूप ऑफ हेनले का, ये क्या होता है, ऑपोजिट, ठीक है। वाटर के लिए तो ये क्या है, इम्परमिएबल है, ठीक है, वाटर के लिए ये क्या है, इम्परमिएबल है। और आयंस के लिए ये क्या होता है, परमिएबल हो जाता है, ठीक है। पहले क्या था, ये डिसेंडिंग आर्म में वाटर के लिए परमिएबल था और आयंस के लिए इम्परमिएबल था। इस वजह से क्या होता था, वाटर बाहर निकल जाता था क्योंकि परमिएबिलिटी थी मेम्ब्रेन की। लेकिन जैसे ये असेंडिंग की तरफ जाता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, असेंडिंग आर्म की तरफ, उस वक्त क्या होता है कि ऑपोजिट सिस्टम हो जाता है। मतलब कि ये जो वाटर के लिए क्या हो जाता है, इम्परमिएबल हो जाता है, और आयंस के लिए क्या होता है, परमिएबल हो जाता है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो आयंस हैं, ठीक है, जो आयंस हैं वो क्या होंगे, बाहर निकलते जाएंगे। इसमें से क्या हो जाएगा, इस फिल्ट्रेट, इस यूरिन में से क्या हो जाएगा, आयन सब लूप ऑफ हेनले से बाहर निकलते जाएंगे और वाटर अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि असेंडिंग लूप से जब क्या चल रहा है, हमारा फिल्ट्रेट चल रहा है, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड तो हमको 10th से पता है ना कि क्या होता है। अगर ज़्यादा पानी है, ठीक है, ज़्यादा सॉल्वेंट है तो वो डाइल्यूट है, और अगर कम सॉल्वेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो इधर क्या था, सॉल्वेंट क्या, अभी वाटर, ठीक है। तो इसी तरह से समझते हैं कि इधर डिसेंडिंग लिम्ब में क्या था, सॉल्वेंट वाटर था, तो वाटर तो निकले जा रहा है, ठीक है, सिर्फ सॉल्यूट बच रहा है, मतलब सिर्फ आयंस बच रहा है। तो मतलब जैसे डिसेंडिंग लिम्ब से ये चलता है यूरिन, वैसे कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। और जैसे असेंडिंग लिम्ब की तरफ आता है तो आयंस बाहर निकल जाते हैं, वाटर रह जाता है, मतलब यूरिन वापस क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो मेन ये होता है लूप ऑफ हेनले का काम, ठीक है। एज सच कोई बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर काम नहीं करता ये इसमें रीएब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये तो क्या है, हमारे लूप ऑफ हेनले का काम, ओके। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ओके, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब इसका क्या हो जाएगा, मेन सेम मामला है, मतलब अब ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है।
हाँ, अब क्या है हमारा डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आपको पीसीटी याद है ना तो थोड़ा बहुत डीसीटी भी याद हो ही जाएगा, क्योंकि एक ही चेंज है। उसमें अपन क्या लिख रहे थे कि भाई मेजॉरिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, आयंस रीअब्सॉर्ब मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रीअब्सॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम का एंड वाटर का, ठीक है। सोडियम का और वाटर का क्या हो जाता है इस डीसीटी में, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जब ऐसी कंडीशंस हो, जब ऊपर से सिग्नल आए, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी क्या है मामला सबके सब सेम है, किससे, पीसीटी से। बाकी सब मामला क्या है, सेम है पीसीटी से। मतलब ये रीएब्जॉर्ब कर रहा है किसको, HCO3 माइनस को, ओके। और सिक्रीट किसको कर रहा है, हाइड्रोजन को, पोटेशियम को और अमोनिया को, ठीक है। रीएब्जॉर्ब किसको कर रहा है, HCO3 माइनस को, और वापस सिक्रीट किसको कर रहा है, H+, K+ और NH3 को, सेम टू सेम पीसीटी जैसा, ठीक है। और इसीलिए क्या कर रहा है कि ये भी डीसीटी भी क्या करता है, हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस। इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस, ठीक है। ये तो हो जाएगा हमारा डीसीटी। फोर्थ पार्ट है हमारा सीटी, फोर्थ पार्ट है हमारा सीटी, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट, ओके। अब ये इसमें क्या हो जाएगा कि कलेक्टिंग डक्ट का जो मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन है, ठीक है, इसको मिटा रही हूं लूप ऑफ हेनले को, इसके साथ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहां मिटाना, चलो फोटो ही हट जाएगी, ओके। चलो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, सीटी, दैट इज दी कलेक्टिंग ट्यूब, ठीक है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट, ये जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये क्या होती है, स्ट्रेट डक्ट होती है, जो कि कंटिन्यूस होती है किसके साथ, डीसीटी के साथ। इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का, ठीक है। ये मेन अपन कह सकते हैं कि वाटर को अगर ये क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्ब कर रहा है, तो यूरिन को क्या बना रहा है, कंसंट्रेटेड बना रहा है, ठीक है। वाटर को क्या कर रहा है, ये रीअब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो यूरिन को क्या बना रहा है, कंसंट्रेटेड बना रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये यूरिन को तो कंसंट्रेटेड बना ही देता है, प्लस ये क्या करता है कि जो मैंने कहा था कि जो मेडुला का इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियल पार्ट है, कॉर्टेक्स मेडुला और ये जो बीच के एरियाज हैं, ठीक है, उसमें क्या करके रखता है, ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। पहला चीज तो ये क्या कर रहा है कि यूरिन को कंसंट्रेटेड बना रहा है, ठीक है, यूरिन को क्या बना रहा है, कंसंट्रेटेड बना रहा है, और क्या कर रहा है, ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रख रहा है। कैसे करके रख रहा है मेंटेन, जो अमोनिया है, जो यूरिया है, सॉरी, जो यूरिया है उसको मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में रख के, ठीक है, उसको मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में भेज के ये क्या करता है, यूरिया को वापस क्या करता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यहाँ भेज देता है, ठीक है, ताकि क्या रहे, इसकी जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है हमारा, उसकी क्या बनी रहे, ऑस्मोलैरिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये क्या कर रही है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कराती है, प्लस क्या करती है, ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, कैसे, यूरिया को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डाल के, प्लस ये आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। ये क्या करती है, आयनिक बैलेंस को भी क्या करती है, मेंटेन करने में हेल्प करती है। कैसे,
बैलेंस एंड पीएच बाय H प्लस एंड K प्लस सिक्रीशन। ठीक है, ये क्या करती है, हाइड्रोजन और पोटेशियम को क्या करती है, सिक्रीट करती है, और इसी थ्रू क्या करती है, ये पीएच को और आयनिक बैलेंस को बनाए रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, ये क्या था, हमारे फंक्शंस थे इन सारे पार्ट्स के। ओके, पीसीटी मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर सब रीअब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले कंसंट्रेट करता है, जो डिसेंडिंग लूप है। ठीक है, वो क्या करता है, यूरिन को कंसंट्रेट करता है, और असेंडिंग लूप से क्या हो जाता है, ये वापस डाइल्यूट हो जाता है यूरिन। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, डीसीटी आ जाएगा। डीसीटी क्या करता है, अपने आयनिक बैलेंस और पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, प्लस सेम टू सेम काम क्या करता है, पीसीटी जैसा, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का तो सेम मामला है डीसीटी पीसीटी का। ठीक है, और उसके बाद में क्या करता है, ये कंडीशनल एब्जॉर्प्शन करता है ऑफ द वाटर एंड दी सोडियम। ठीक है, जब उसको ऊपर से सिक्रीशन आता है, कहाँ से, ऊपर से, ये देखेंगे। और उसके बाद क्या आती है, कलेक्टिंग डक्ट, जो कि क्या होती है, एक स्ट्रेट डक्ट होती है। ओके, और जो ये जिसका मेन फंक्शन क्या है, यूरिन को कंसंट्रेट कराना, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना। ठीक है, प्लस ये यूरिया को भी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भेज देता है ताकि उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, और ये क्या करता है, आयोनिक और पीएच बैलेंस को भी बनाए रखता है। ठीक है, ये था हमारा फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हो जाएगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। ये जो हमारा क्या होता है कि मैमल्स में टेंडेंसी होती है। ओके, मैमल्स में क्या होती है, टेंडेंसी होती है। एक्चुअली अभी तो चलो यहाँ मामला मैमल्स का चल रहा है, लेकिन इंसानों की टेंडेंसी होती है कि मंगते बहुत होते हैं। ठीक है, मांगते बहुत होते हैं कि भाई उनको हर चीज़ बचानी है। तो यहाँ पे तो अपन बचत वाला काम चला ही रहे हैं। ठीक है, तो यूरिन को कंसंट्रेट करना है, मतलब ज़्यादा पानी का लॉस बाहर नहीं होने देना, उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या निकालना है, बाहर निकालना है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, अपना पानी बच रहा है बॉडी का। ओके, तो ये काम करता कौन है, पहली बात तो दो करते हैं, एक तो लूप ऑफ हेनले और एक कौन करता है, वासा रेक्टा। ठीक है, एक तो कौन करता है, लूप ऑफ हेनले करता है। ओके, और एक कौन करता है, वासा रेक्टा करता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि वासा रेक्टा क्या था, कि वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो क्या करती है, इसको नेफ्रॉन को सराउंड किए हुए होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसमें ही क्या होता है कि एक यू शेप लूप सा बनता है। ठीक है, कैपिलरीज का, किसके पैरेलल, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल। ठीक है, किसके पैरेलल, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल क्या होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में यू शेप्ड कैपिलरी चलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। ओके, तो ये दोनों क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। ओके, इनमें क्या होता है कि ये कंसंट्रेट करते कैसे हैं यूरिन को, काउंटर करंट मैकेनिज्म से, काउंटर करंट मैकेनिज्म से। ठीक है, ये क्या करते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म से इसको क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये दोनों के दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, ये लूप साथ चलते हैं। एक तरफ अगर वासा रेक्टा है, ठीक है, तो बाहर क्या है, लूप ऑफ हेनले। ओके, और इनमें जो क्या होता है, फिल्ट्रेट का फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये लूप ऑफ हेनले है और यहाँ पे ये क्या है, वासा रेक्टा है, तो इनका जो फ्लो है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, मतलब अगर इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे फ्लो और कैसे आयंस का एक्सचेंज करते हैं आपस में, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है। ये चीज़ जो है हम वो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।